श्री राधे। श्री गणेश जी महाराज की जय। आज हम हरियाली तीज के व्रत के बारे में जानेंगे और इसकी कथा का श्रवण करेंगे। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं इस दिन माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा करती हैं। श्रावण मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इसी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए माता के सामने प्रार्थना करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए और फिर अपने आने वाले सौभाग्य को अखंड रखने के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करके उसके बाद हरियाली तीज की कथा श्रवण करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। हरियाली तीज साल की 4 तीजों में से एक होती है, लेकिन हरतालिका तीज को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। युवतियां इस व्रत को अपने अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी रखती हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और अगले दिन पूजन के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए करते हैं कथा का श्रवण। इस कथा को खुद भगवान शिव शंकर ने माता गौरी को उनके पुनर्जन्म को याद दिलाने के लिए सुनाया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बहुत ही दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए हों। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी गौरी, तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह श्री हरि विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूं? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई दूसरा उपाय मेरे पास नहीं है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया है उसे ही अपने पति रूप में प्राप्त करे, जीवन पर्यंत और उसी के साथ निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले जाती हूँ, जो साधना स्थली भी हो
और जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाए, वहां तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी थे तथा चिंतित हुए। गौरी, वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर नहीं हुई तो बड़ा ही अपमान होगा। मैं तो कहीं किसी को मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर तुम जगी रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे देवेश, मैं इस हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप यहाँ पधारे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु की बजाय महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर यहाँ चली आई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर श्री महादेव जी से कराएं। गिरिराज मान गए और तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बंधन करवा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने हरियाली तीज की कथा का श्रवण किया। वीडियो पे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।